हेलो हेलो गाइड्स, हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, अब बजे हैं सुबह के 7 और 7 बजे मैं अपना व्लॉग बनाने जा रही हूँ। और दोस्तों, मुझे कई कमेंट आए कि मैम, आपने वीडियो तो डाली लेकिन आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है, इस सभी के बारे में हमें बताएं। तो दोस्तों, मैंने सभी के कमेंट पढ़े, तो आज टाइम निकाल कर आपके साथ मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से मेरे मायके हैं, कहाँ मेरे ससुराल हैं। तो दोस्तों, मेरे मायके जो हैं वो जलंधर हैं। जलंधर से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी जो है वो फाजिलका में हुई। हम 5 बहनें और 2 भाई हैं और ससुराल में सर जी 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। सभी मैरिड हैं और मायके में भी सभी मैरिड हैं और सभी सेटल हैं। और दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक बहुत सिंपल लेडीज़ हूँ, क्योंकि हमारे मायके के अंदर हमारी जो कंडीशन वो ठीक थी। और दोस्तों, जब मेरी शादी हुई उस समय मेरी शादी से 3 महीने पहले मेरा बड़ा भाई था जिसकी डेथ हो गई और हमारे घर के कंडीशन बहुत ख़राब थी। मेरे पिताजी बुज़ुर्ग थे, उनके ऊपर सारी फैमिली की जिम्मेवारी का बोझ पड़ गया। उस समय मुझे मेरे फादर इन लॉ देखने आए और जब उन्होंने हमारी कंडीशन देखी तो उन्होंने मेरे पिताजी से ये वादा किया कि आप टेंशन ना लें, आज के बाद आपकी लड़की हमारी हुई और हम इनको 3 कपड़ों में, अपने ही 3 कपड़ों में लेके जाएंगे। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और मेरी शादी हुई। आप सोच के हैरान हो जाओगे कि उस समय मेरी शादी सिर्फ 500 रुपये में हुई थी। और जब मैं आई तो सर जो है एक बैंक में ऑफिसर थे और मुझे बहुत फील होता था, क्योंकि सर की पोजीशन और मेरी पोजीशन में दिन रात का फ़र्क था। जब सर ने देखा कि ये बहुत फील करती है, तो क्योंकि उस समय मेरी क्वालिफ़िकेशन भी इतनी नहीं थी, मुझे सर ने पढ़ाया। मैरिज के बाद मैं पढ़ी, एमए बीएड की और एमए बीएड करने के बाद मैंने फिर एक प्राइवेट स्कूल में जॉब की। प्राइवेट स्कूल में मैंने 4 साल पढ़ाया और उधर मैंने देखा कि काफ़ी जो बच्चे हैं वो गरीब घरों से आते हैं और उनके सपने इतने हैं कि वो मेरी जो है, जब मैंने उनकी कंडीशन देखी तो उनका यही कहना था कि मैम, अगर हम नहीं पढ़े तो हमारा सपना है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे एक बात कही कि अगर हमारे बच्चे कामयाब नहीं हुए तो वो सिर्फ हमारे घर के हालातों के कारण नहीं होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, जब उन्होंने ये बातें कही तो मेरे मन में ऐसा सवाल उठा कि मैं इनके लिए क्या करूं। तो मैंने क्या, उनके सभी के आशीर्वाद से मैंने एक स्कूल खोला जिसका नाम है श्री एम.आर. मॉडल हाई स्कूल और वह फ्रेंड्स कॉलोनी में है। तो दोस्तों, मैंने उन बच्चों को पढ़ाया और जितना हो सका मैंने गरीब बच्चों को फ्री भी पढ़ाया और फ्री पढ़ाकर उनको कामयाबी दी। लेकिन आज के दिन जो है वो बच्चे फ़ॉरेन में हैं, कई सरकारी जॉब में हैं। तो जब भी मुझे फ़ोन आता है तो कहते हैं कि मैम, आपकी बदौलत जो है हम आज इस पोजीशन पे हैं। लेकिन मैंने कहा कि मेरी बदौलत नहीं, आपकी खुद की मेहनत, आपकी खुद की लगन के कारण आप जो हैं अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। पर मुझे उनकी दुआ लगी कि आज भी मेरा स्कूल है वो 30 साल हो गए हैं जो चल रहा है। और मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, मैं रिटायर तो हूँ
लेकिन मन से या दिल से रिटायर नहीं हूँ। फिर भी मैं जाकर अपने स्कूल में ड्यूटी करती हूँ, अपने बच्चों के बारे में पूछती हूँ, स्कूल की सारी रिपोर्ट लेती हूँ, टीचरों की रिपोर्ट लेती हूँ, और जितना हो सकता है मैं आज भी सुबह जो है बच्चों को 5 बजे अपने पास बुलाती हूँ। और कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मुझे शौक़ है कि बच्चों को मैं जितना हो सकता है उतनी मेरे अंदर जितनी भी काबिलियत है मैं बच्चों को दूँ, एजुकेटेड बनाऊँ बच्चों को। और मैं सुबह 5 बजे बच्चों को बुलाती हूँ अपने पास, और फिर मैं घंटा 1.5 घंटा उनको टाइम देती हूँ। जो गरीब बच्चे हैं ट्यूशन वगैरह नहीं जा सकते, और शाम के टाइम भी मेरे से जितना हो सकता है मैं घंटा 1.5 घंटा उन बच्चों को देती हूँ। और आज उनकी दुआ है कि मेरे बच्चे जो है सभी कामयाब हैं। जो मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा मनाली में है, वो फैशन डिज़ाइनर है, मेरी बहू भी और बेटा भी, और दूसरा बेटा जो है मेरा लुधियाने के अंदर आधारशिला प्लेवे कॉन्वेंट स्कूल उन्होंने खोला है। उनका स्कूल भी 2 ब्रांचें हो गई हैं, काफ़ी तरक्की कर रही हैं। और ये जो आपके सामने श्री एम.आर. मॉडल हाई स्कूल है वो मेरा छोटा बेटा चलाता है। गगन सर और उनके वाइफ हैं पूजा मैम, बहुत बढ़िया स्कूल चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। जैसे मैंने उनको बताया उसी लाइन के ऊपर वो गरीब बच्चों की जितनी हो सकता है वो सहायता करते हैं। जितना हो सकता है हम किसी को नाराज़ स्कूल से नहीं भेजते। जैसे भी हमें लगता है कि ये बच्चे को कहाँ से हेल्प मिलनी चाहिए वह हम हेल्प ज़रूर देते हैं। ये हमारे बच्चों का और हमारा जो ये लगन है जो हमारी, वही हमें कामयाब कर रही है कि हम मेहनत करें, लगन करें, और बच्चे भी हमें जो है पूरा अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। और दोस्तों, मेरी ये सेल्फ़ इंट्रोडक्शन थी, और आज आपकी दुआ से जो है हम कामयाब हैं। सर जो है मुझे मिले जिनकी बदौलत मैंने सब कुछ हासिल किया। अगर सर मुझे सपोर्ट ना करते तो आज मैं एक मामूली सी लड़की और घरेलू जो है वो मैं रह जाती, और कुछ भी अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं कर सकती थी। लेकिन उनकी बदौलत के कारण उन्होंने जो मुझे कामयाबी दी, उनके सपोर्ट से आज मैं इधर खड़ी हूँ आपके सामने, और मैं सर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं यही दुआ करती हूँ कि परमात्मा जितनी मेरी उम्र है मैं गरीब बच्चों की सहायता करती रहूं, जितना हो सकता है मैं उनको एजुकेटेड बनाऊं। मेरे स्कूल से कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चा निराश ना जाए। तो ये आप सभी मुझे आशीर्वाद दें, आप दुआ करें कि हमारी हिम्मत ऐसे बनती रहे, बढ़ती रहे, जो हम आप सभी की सेवा करते रहें। ये मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन था। और दोस्तों, आपको मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसा लगा वो आप बताइए, कमेंट करें कि मैम जो मैंने ज़िंदगी में किया आपने वो अच्छा लगा या कैसे लगा, और मेरे को बताएं कि मैं ज़िंदगी के अंदर और क्या कर सकती हूँ। हाँ जी, अब हमारे पास आचार्य कृष्ण जी आए हैं। उन्होंने हवन स्टार्ट किया। हमने सोचा था कि मेरी एनिवर्सरी पे केक की जगह हवन करें, क्योंकि केक जो काटा जाता है लेकिन उसके अंदर जो है हमें भी शुगर थी, इसलिए हमने मना कर दिया कि इससे अच्छा भगवान का नाम लिया जाए और हवन किया जाए, जिससे कि घर की शुद्धता भी हो जाती है, और जो मेरी एनिवर्सरी के अंदर है उसमें भगवान का नाम भी लिया जाता है और भगवान के दर्शन भी होती है। इसलिए आचार्य जी ने बहुत अच्छा जो है हवन किया, काफ़ी शुद्ध मंत्रों से उन्होंने उच्चारण किया। और जो हर साल जो है हम हवन है, जो कोई भी अगर फंक्शन होता है इन्हीं से करवाते हैं, बहुत अच्छा संपन्न करते हैं ये मंत्रों के साथ हवन को। और हवन करने के बाद जो है घर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने आप ही आ जाती है। इसलिए जो भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई हमने करना होता है हवन, तो इन्हीं को निमंत्रण देते हैं और ये ज़रूर हमारे पास आते हैं और जो है हवन की विधि करते हैं। तो अब जो है हवन समाप्त हुआ, बहुत अच्छा उन्होंने किया, हमारे पे फूलों की वर्षा की गई
और हमें सभी ने आशीर्वाद दिया और आचार्य जी ने भी हमें आशीर्वाद दिया और मंत्र उच्चारण किया उन्होंने बहुत अच्छा। उनका यही एक खासियत है कि ये कोई भी चीज़ के अंदर जल्दबाजी नहीं करते और आराम से जो है वो मंत्र पढ़ते हैं। अब हमने पंडित जी को नाश्ता करवाया। कह रहे थे कि नाश्ता हमने नहीं करना, लेकिन हमने अपने हाथों से ढोकले बनाए थे और जो पंडित जी को हमने खिलाए। और पंडित जी को खिलाने के बाद जो है पंडित जी हमें सभी को आशीर्वाद देकर गए और जो है पंडित जी ने जो दर्शन दिए उसके अंदर हम पंडित जी के बहुत आभारी हैं और ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाई रखें। और आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।